नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी और हम इस समय हैं राहुल राज के घर, जो लंबे उपचार के बाद अब थोड़ा लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो ये बेड रेस्ट पर, लेकिन कुछ अपनी निजी ज़िंदगी और अपने बारे में बताने के लिए कुछ समय हमको दिए हैं। धन्यवाद राहुल जी, सबसे पहले समय देने के लिए। दूसरी बात, नमस्कार साहब। दूसरी बात है कि क्या घटना थी और क्या कैसे फिर हुआ और क्या आपको लगा कि न्याय मिला? जी देखिए, घटना तो यह थी कि मुझे 13 तारीख को गोली मारी गई और गोली मेरे फेफड़ों को छूते हुए पसली में फंसी थी और बड़े ऑपरेशन के बाद मेरी जान बची और आपके बीच में हूँ। ये आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद है। और गोली मेरे ऊपर क्यों चली वो आप समझ सकते हैं। यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, यह देश संविधान से चलता है और इसी संविधान ने हम लोगों को एक अधिकार दिया है जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और उस अधिकार के तहत आर्टिकल 15 कहता है कि इस देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी लिंग के साथ या किसी भी स्थान पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और वही मौलिक अधिकार कहता है आर्टिकल 19 में जब आप जाते हैं, 19 का जी, वो कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, कि सबको स्वतंत्र रूप से इस देश में जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से बिजनेस करने का अधिकार है। तो मैं अगर एक विद्यार्थी हूँ, एक छात्र हूँ, अगर मैं व्यवसाय करने गया तो लोगों ने मेरे साथ जातिवाद किया, लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की और मैं व्यवसाय करने के लिए गया तो लोगों ने मुझे गोली मरवा दी। ये आज के दौर की जो जातिगत मानसिकता है, ये यही है और उसी जातिगत का मैं शिकार हुआ और लोगों ने मुझे गोली मार दी। दूसरा, छात्र राजनीति में है, युवाओं को किस तरह से राजनीति में देख रहे हैं? जी देखिए, युवाओं को मेरा एक ही नज़रिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर अन्याय से लड़ते लड़ते आपकी मौत भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने वाली पीढ़ी आपका बदला ज़रूर लेगी। लेकिन अगर अन्याय सहते सहते आप मर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बन जाएगी। तो मेरा युवाओं को आपके माध्यम से यही संदेश है कि ज़िंदगी एक बार मिली है अगर, तो उसे बड़ी जीनी चाहिए और जो भी अन्याय होता है इस देश में, इस समाज में, तो उसके खिलाफ डटकर सामना करना चाहिए, डटकर लड़ना चाहिए। और सही मायने में वही युवा है जो अपने अधिकार के साथ साथ समाज के भी अधिकार की लड़ाई लड़ सके। छात्र राजनीति और आम राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? जितनी बातें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कर रहे हैं उसको देखते हुए आज की डेट में क्या देखते हैं, युवाओं को स्थान मिलता है? जी देखिए, हम लोगों ने शुरुआत छात्र राजनीति से की। काशी विद्यापीठ जो है स्टेट की पहली यूनिवर्सिटी है हमारी, और वहीं से हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, वहीं से छात्र राजनीति से शुरुआत की और वहीं से आकर हम लोग आज समाज की भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से समाज में भेदभाव है, जिस तरीके से ऊंच नीच है, जिस तरीके से जातिगत प्रथाएं हैं, जिस तरीके से धर्मवाद है, जिस तरीके से इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, जिस तरीके से इस देश में दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो मेरा मानना है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान ही लड़ सकता है। और इस देश को अगर कोई बदल सकता है तो छात्र नेता ही बदल सकते हैं जो पढ़े लिखे हों। आज हमारा समाज क्यों पिछड़ा है? क्योंकि हमारा समाज इसलिए पिछड़ा है क्योंकि हम वोट देते समय सब कुछ भूल जाते हैं। जो चुनावी मुद्दे होते हैं हमारे, हम बिरयानी पर, मुर्गे पर, दारू पर, शराब पर, नोटों पर बिक जाते हैं। छात्र राजनीति में आप भी उपाध्यक्ष रहे हैं जी, क्या इस तरह का खर्चा आपको भी करना पड़ा है? जी नहीं, आप पता करिएगा, खर्चे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने व्यक्तिगत खर्चा कहीं नहीं किया। मैंने अपने विचारधारा पर चुनाव लड़ा। जो इस देश में समानतावादी विचारधारा है, मानवतावादी सोच है, मैं उसको लेकर चला और छात्रों के बीच जाता था, उनके दरवाजे पर जाता था, उनसे रूबरू होता था, उनका दुख समझता था और विश्वविद्यालय की जो कमियाँ होती थी, विश्वविद्यालय का जो मूल कारण होता था, उस पर मैंने लड़ाई लड़कर विश्वविद्यालय से वाइस प्रेसिडेंट बना 2014 में। और आज भी मैं उसी चीज़ पर कायम हूँ, अपने विचारधारा पर, और समाज में लड़ाई लड़ रहा हूँ। राहुल, घटना हुई आपके साथ जी, उसके बाद कई मामले खुल के सामने आए कि आप भी कई आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहे हैं या आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी देखिए, और घटना में ये भी आया था शुरू में कि आपने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। जी नहीं, देखिए, ये तो मेरे जो विरोधी भाई हैं वो हमेशा हमको उपहार देते रहते हैं और वो उपहार इसलिए देते रहते हैं कि उनके उपहार से मेरी लोकप्रियता भी बढ़ती रहती है। वो हमारे सबसे अच्छे प्रशंसक हैं
वो अगर ये कहते हैं कि मैंने उस समय कहे कि मेरे ऊपर गोली चली, तो आपको बता दूं कि मेरे फेफड़े से गोली लगते हुए पसली में फंसी। कोई अपने ऊपर गोली नहीं चलवाता। अगर उनको ज़्यादा शौक है लोकप्रियता कमाने का तो वो गोली चलवा कर खुद अपने ऊपर देख लें। और रह गई बात मेरे ऊपर मुकदमे की, तो मैंने हमेशा जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। रोड पर बैठकर धरना दिया हूँ, सेंट्रल जेल में बंद भी रहा, कई मुकदमे हैं मेरे ऊपर, ये मैं स्वीकार करता हूँ आपके माध्यम से। लेकिन वो मैंने न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई की। जी जी, और वो मैंने अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी, समाज के लिए लड़ाई लड़ी, तब मेरे ऊपर मुकदमे। और मैं मुकदमों से नहीं डरता, चाहे जितने भी मेरे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाए, मैं समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज के खिलाफ, समाज में जो अन्याय हो रहे हैं उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ना मुकदमों से डरता हूँ ना जेल से। सही है ना? जरूर है। ये थे राहुल राज, जो बता रहे थे कि छात्र युवा किस तरह राजनीति में आता तो जरूर है, लेकिन राजनीति के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और कुछ अपनी पीड़ा इसी तरह व्यक्त करते हुए साफ तौर से कहा कि राजनीति में चाहे जितने भी आरोप लगे, लेकिन मैं इन आरोपों से डरने वाला नहीं हूं। और राजनीति को, समाज के, अपने जो युवा है वो राजनीति को समाज के हित में काम करने के लिए संकल्पित रहेंगे। धन्यवाद राहुल। हम आपसे फिर ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे और बातों को आगे, आपके उनके विचारों को आपके बीच में लाते रहेंगे। रामचंद्र मिश्र, लाइव यूपी न्यूज़।